मैं हूं अंजलि डोगरा। आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। हाजिर हम दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं राजधानी अस्पताल रायबरेली रोड लखनऊ। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। आबादी क्षेत्र में एक खेत से तेंदुआ निकलने पर अफरा तफरी का माहौल, देखेंगे रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा पर स्थित रुपई डीहा थाना अंतर्गत बाबागंज में आज दोपहर अचानक तेंदुआ कहीं से निकल आया, जिसको देखते ही हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इसकी सूचना वन कार्यालय को दी गई। कुछ वनकर्मी भी वहां पहुंचे। लोगों ने मशाल जलाकर तेंदुए को भगाने का प्रयास किया, जिसमें वनकर्मी भी साथ में मशाल दिखाते ही तेंदुआ आक्रामक हो उठा और 2 वनकर्मियों को घायल कर दिया, जिसमें वन रेंजर भी घायल हुआ। शोर करने के बाद भागते समय एक अन्य स्थानीय युवक को भी तेंदुए ने घायल कर दिया। फिलहाल वन विभाग के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पिंजरा लगा दिया है ताकि तेंदुए को कैद किया जा सके, लेकिन अभी तक तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका। अभी तक वहां पर तेंदुए से बचाव के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, जिससे ग्रामीणों में रोष व्यक्त है। लोग डरे और सहमे हैं। फिलहाल मौके पर वन विभाग की पूरी टीम मौजूद है। इकट्ठा है। ये मामला है कि चिता की बात कुछ आया है और यहाँ गेहूं में क्या कहते हैं बैठा था। उसके बाद में जब क्या कहते हैं हमारे अधिकारी वन रेंज अब्दुल्लागंज से भिड़ के आए तो उनको ऐसे पंजे से मार कर ऐसे नोच दिया। उसके बाद बाघ आगे भाग गया है। अब उसको क्लियर है बाघ चिता है कि बाघ है कि कौन किया है उसने, क्या है मामला? मामला ये है कि यहाँ के ग्रामीण लोगों ने बताया कि शेर आ गया, लेकिन हमने उसको देखा तो पता चला तेंदुआ है। उसको भगाने के लिए, जंगल में सुरक्षित रखने के लिए उसको गांव से बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो हमारे ऊपर अटैक कर दिया। इसमें आप काफी घायल हुए हैं। दवा इलाज के लिए कुछ व्यवस्था की गई की? नहीं, अभी तो यहाँ डॉक्टर साहब सिद्दीकी साहब नर्सिंग होम में आया और डॉक्टर साहब ने हमारा ट्रीटमेंट किया है। ट्रीटमेंट में क्या निकल कर सामने आया है? दांत ज्यादा लग गए हैं और रिपोर्ट नॉर्मल है? हाँ, बाकी सब नॉर्मल है, लेकिन दांत ज्यादा गहरे लग गए हैं। श्रावस्ती में गरीबों के खाद्यान्न से मालामाल हो रहे हैं कोटेदार, देखेंगे रिपोर्ट। जहां एक तरफ गरीबों का पेट भरने के लिए सरकार देश में खाद्य सुरक्षा कानून बना रही है, वह गरीबों को कोटे पर सस्ते दर से राशन देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ उस सस्ते राशन पर कोटेदार अधिकारियों की मिलीभगत से पहले अपनी गिद्ध दृष्टि बनाए रखते हैं। ताज़ा मामला जनपद श्रावस्ती के ब्लॉक गिलोला अंतर्गत ग्राम सभा किशुनपुर चंदन भारी का है, जहां पर गांव के पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को सरकारी कोटे की दुकानों पर राशन नहीं मिलता। कार्ड धारकों का आरोप है कि कोटेदार कहता है कि आपका अंगूठा POS मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रही है और गरीबों का राशन कोटेदार द्वारा हड़प कर मार्केट में बेच दिया जाता है। कार्ड धारकों का कहना है कि कोटेदार जिसको देता भी है वह हर एक यूनिट पर 1 किलो राशन कम देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार के आदेशों को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं है, और अगर है तो पूरे जनपद में इस तरह के कोटेदारों द्वारा पूरे जनपद में गरीबों के राशन पर डाका क्यों डाला जा रहा है? नहीं, ये चीज़ अभी संज्ञान में मेरे लाई गई और अगर इस टाइप का है तो ज़रूर इसमें कार्रवाई भी की जाएगी। और ऐसा कोई भी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी जो सरकारी कोटा है गल्ला आ रहा है वो लोगों तक न पहुँचे। हमारा 8 यूनिट है, हमको 7 यूनिट का मिलता है। कितना गल्ला मिलता है आपका? मिलता है हमको 31 किलो। और कितना बनता है आपका गल्ला? 35 किलो। तो आपने शिकायत नहीं किया इसकी? शिकायत किया तो कहा कि इतना जितना मैं दे रहा हूँ उतना लेके जाइए, आगे का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। नहीं तो आपका तो 35 किलो गल्ला आ रहा है, तो आपको 31 किलो क्यों दिया जा रहा है? हाँ, तो उसको मैं कोटेदार से पूछा कि इतना क्यों दिया जा रहा है, तो कहीं बच्चे में घूस मैं दे रहा हूँ तो कहाँ से अपने घर में दिख के देंगे? किसको घूस देते हैं? कोई हाकिम को देते होंगे और क्या किसको देंगे? मिला था 2 महीना उधर फिंगल आवा, ई महीना में फिंगले नहीं आवा थे। पूरे परिवार 10 परिवार है, 10 परिवार के कोई फिंगले नहीं आवा था। जिसके पास ट्रैक्टर ट्राली है उसको गल्ला मिलता है, हमें गल्ले नहीं मिलता। कितनी यूनिट है आपकी? 10 यूनिट। कितना गल्ला मिलता है पूरा? अब वही जैसे 50 किलो हो तो 45 किलो देते हैं हमें। 45 किलो देते हैं? हाँ, अब वो पूर्ण होता और ये महीना में गल्ले नहीं मिला सर। कहीं शिकायत नहीं की? कहीं शिकायत में कोई सुनवाई नहीं, तो कहा हमारे कोई कुछ कहीं ना कोई। तो इस महीने का गल्ला आपका क्या हो गया? गल्ला फिंगले नहीं आते, पूरे परिवार के फिंगले नहीं आते। कहा तुम्हारे फिंगले आते, गल्ले नहीं। मैं पूछ पतों से सब गए 2 महीना निकल करते ये हैं भैया कि जैसे अलग अलग कार्ड बने हैं और जिसका अंगूठा आ गया उसको गल्ला मिलता है, जिसका नहीं लगता है उसको गल्ला नहीं मिलता है। दूसरा चीज़ ये कि अगर कोई बीमार है या
रिश्तेदारी में चला गया और नहीं आ पाया है तो उसको गल्ला नहीं मिलता उसके यानी राशन कार्ड से। तो ये जो आप लोगों का गल्ला बचता है, जो ये नहीं देते हैं, इसका क्या करते हैं? अब वो तो कहते हैं कि इसका हमको पूरा हिसाब दे करके वापस करना पड़ता है, रखा रहता है मतलब। लेकिन जब 2 महीना जैसे नहीं लाए, तीसरे महीने में अगर अंगूठा भी आ गया तो वो 2 महीने का मतलब जैसे हमें काट करके तब फिर दिया जाता है। मतलब आप लोग कोटेदार से संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट तो ऐसे सही बात कोई नहीं है सर। कहीं आप लोगों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की इसकी कभी? अब शिकायत करने का मौका ही कहाँ मिलता है, वो इधर उधर समझाए देंगे, वही बात मान लें। छात्रों ने ओवरलोड के खिलाफ खोला मोर्चा, 3 घंटे तक रोड किया जाम, स्कूल वैन दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची। देखेंगे रिपोर्ट। बांदा में लगातार हो रहे अवैध खनन और ओवरलोड का विरोध आज इतना बढ़ गया कि इससे परेशान होकर बच्चों को भी अपना स्कूल छोड़कर रोड पर आना पड़ा। जिले के आला अधिकारियों की छत्र छाया में चल रहा ये खेल अब स्कूली बच्चों की समस्या का सबब बन गया है। बच्चों को लेकर सुबह सुबह स्कूल जा रही वैन ओवरलोड ट्रक की चपेट में आकर पलटते पलटते बची, जिससे नाराज होकर आज बच्चों को रोड पर आना पड़ा। आपको बता दें कि मामला बांदा शहर से लेकर दुरेड़ी खदान का है, जहां अवैध खनन के लिए बदनाम शहर की ये खदान अपने रसूख और पैसे के दम पर अधिकारियों के रहमो करम पर सैकड़ों शिकायतों के बाद भी बेधड़क चल रही है। हद तो तब हो गई जब सुबह स्कूल जा रही वैन को बालू भरकर आ रहे ओवरलोड ट्रक ने कट मार दिया, जिसके चलते स्कूल वैन फंस गई और पलटते पलटते बची। इसकी खबर जैसे ही स्कूल पहुंची तो स्कूल के छात्र स्कूल छोड़कर रोड पर जाम लगा दिया। जाम की खबर बगल के नवोदय विद्यालय और एकलव्य महाविद्यालय में छात्रों को पता चली तो वो भी छात्र रोड पर आकर प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। जाम क्या था क्योंकि वहाँ ओवरलोड ट्रक्स जा रही थी, तो मैं ARTO को बता दिया कि वहाँ जितने भी वो अवैध ओवरलोड व्हीकल्स थे उसको चलान करने के लिए कहा, और वो स्टूडेंट्स को आश्वासन भी दिया। वहाँ पे स्कूल टाइम पे, डे टाइम पे उसी ओवरलोडेड ट्रक्स उसी टाइम नहीं जाएगी। मतलब जब तक स्कूल टाइमिंग है उस रूट में ट्रक और उनका आवागमन कम होगा या रोक दिया जाएगा। मॉर्निंग टाइम में हम लोग 6:30 बजे आते हैं तो यहाँ ट्रक इतने ट्रक की वजह से हम लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है और आने जाने में भी दिक्कत होती है। अभद्र गाने बजाते हैं और हम कभी कभार अकेले आने जाने में तो कमेंट्स भी करते हैं। इस तरह से हम लोगों को बहुत दिक्कत है कि यहाँ कोई यदि कुछ हो जाता है तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। पता चलेगा ना जब बंद होंगे, ऐसा तो कोई भी आश्वासन देकर चला जाएगा। आपकी मांग क्या है कि मतलब स्कूल टाइम पे ट्रक नहीं चले, ट्रकों की नो एंट्री हो? यस। ढोंगी बाबा ने तंत्र मंत्र के नाम पर किया महिला का शोषण, भूत भगाने के नाम पर लोहे की छड़ से करता था पिटाई। देखेंगे रिपोर्ट। 21वीं सदी में अबलाओं को बाबाओं के तंत्र मंत्र के चक्कर में शारीरिक यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। ऐसा ही एक मामला टिकैत नगर क्षेत्र के ग्राम बसंतपुर का संज्ञान में आया, जहां पर तंत्र मंत्र करने वाले एक बाबा ने झाड़ फूंक का बहाना बनाकर एक महिला को 9 दिनों तक बंधक बनाकर मारा पीटा और शारीरिक यातनाएं दी, जिससे महिला का 2 माह का गर्भ गिर गया। पीड़िता ने किसी स्थानीय पुलिस को सूचना दी। तंत्र मंत्र का सनसनीखेज मामला थाना टिकैत नगर क्षेत्र के ग्राम बसंतपुर का है। यहाँ की निवासिनी सावित्री पत्नी अंबर का आरोप है कि लगभग 10 दिन पूर्व उसकी लगभग 12 वर्षीय पुत्री पार्वती की तबीयत खराब हो गई थी। वह गांव के ही बाबा तिलकराम के पास पुत्री को लेकर दिखाने गई थी तो तिलकराम ने उसको रोक लिया, कहा तुझ पर भूत प्रेत का साया है और उसे कमरे में बंद कर दिया और 9 दिन तक बंधक बनाकर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पीटता रहा। पीड़िता का आरोप है कि तिलकराम की पिटाई से उसका 2 माह का गर्भ गिर गया, लेकिन तिलकराम की वहिशियाना हरकत कम नहीं हुई। वह न केवल महिलाओं को जमकर मारता पीटता था, तिलकराम की वहिशियाना हरकत व प्रताड़ना से बचकर महिला ने शुक्रवार को PRV पुलिस को सूचना दी, जिस पर PRV पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता को तिलकराम के चंगुल से मुक्त कराया। पीड़िता ने टिकैत नगर थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज की जाने की मांग की। इंग्लिश मीडियम की तर्ज पर सजाया जा रहा है प्राथमिक सूर्यपुर विद्यालय। सरकार की कायाकल्प योजना के तहत हो रहा है सपना साकार। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की कायाकल्प योजना के तहत 14वें वित्त आयोग की धनराशि से विकास खंड बनी कौडर की ग्राम पंचायत सूर्यपुर में स्थित प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवनों का नक्शा ही बदल गया।
दूर से देखने में उक्त विद्यालय कोई सरकारी विद्यालय न लगकर कोई इंग्लिश मीडियम विद्यालय नजर आता है, जिसका ये नतीजा है कि पूरे विकासखंड में उक्त दोनों विद्यालय नंबर 1 नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार के जज्जर सरकारी विद्यालयों को सही कराने के खातिर खंड विकास अधिकारी और ग्राम प्रधानों को ये निर्देश दे रखा था कि 14वें वित्त आयोग की निधि से जज्जर सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प किया जाए और विद्यालयों को इस तरह सजाया व संवारा जाए जो अपने आप में नजीर बन जाए। उसी आदेश के तहत विकासखंड बनी कौडर की ग्राम पंचायत सूर्यपुर के ग्राम प्रधान जयकरण उर्फ करण ने दशकों पुराने बने प्राथमिक विद्यालय सूर्यपुर व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जज्जर भवनों को नया रूप देने की ठानी। उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी वरुणा पाल और खंड विकास अधिकारी से बात करने के बाद उसकी कार्य योजना बनाई और विद्यालय के भवनों को कायाकल्प करने से जुट गई। प्राथमिक विद्यालय सूर्यपुर में कक्षा 7 के प्लास्टर, रंगाई, पोताई, टाइल्स और पुट्टी लगाकर कमरों को सारा नक्शा ही बदल दिया। स्वच्छता मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण करवाया गया। अब विद्यालय की 4 दीवारी के साथ में विद्यालय परिसर में स्कूली बच्चों के खेलने के लिए झूले व बरसात में जल भराव की समस्या से निदान पाने की खातिर इंटरलॉकिंग की भी कार्य जारी है। इतना ही नहीं, नई सजावट के तौर पर विद्यालयों में क्यारियों का निर्माण भी कराकर उसमें फूल पौधे लगवाए जा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय में कुल 152 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। न्याय पंचायत प्रभारी खुसेहटी शेष दत्त तिवारी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय सूर्यपुर और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूर्यपुर के पूरे ब्लॉक में आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करना मेरा लक्ष्य है। तो इसी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप सबको समय देने के लिए धन्यवाद।